Hi, welcome on Easy Learning. You all are invited here. I have already uploaded first part of the video about the author and about the chapter. How free is the press? You can watch that part number 1, before watching this part. And these videos would be helpful not only for the Bihar Board students of class 12th, but for those who wants to command our English language, who want to prepare English language on high scale, and for those who are literature lovers. So without wasting the time, now I am going to start it from paragraph 4. तो paragraph 4 से जो है इसको शुरू करते हैं. Paragraph 4 पे है The press as a whole and in this technical and restricted sense is thus pretty free in a peaceful Britain. क्योंकि ब्रिटेन में जो प्रेस है, प्रेस कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमने पहले की पैराग्राफ में जो है पढ़ चुके हैं कि कितना उनको आज़ादी मिला है, किस टाइप का उसको जो है सेंसरशिप है. इसी कारण से जो है हम जो है इसमें फिर से जो है यहाँ पर मैं पीसफुल ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेस जो है पूरी तरह से अपनी टेक्निकल और रिस्ट्रिक्टेड सेंस में जो है पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से प्रिटी फ्री है. कहाँ पर में? तो शांतिपूर्ण ब्रिटेन में. देयर इज़ नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन. इस प्रेस के ऊपर जो राजनीतिक जो विचार है उसका कोई भी छाया नहीं है. दैट डज नॉट समहाउ कंट्राइव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. जो किसी भी तरीके से अपने आप को जो है बना के कंट्राइव करके कुछ बता सके. बट इफ़ यू गो ऑन टू इमेजिन दैट, लेकिन कहते हैं अगर हम कल्पना करने चलते हैं दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion. वह ये कि कोई भी प्रेस की जो खास जो अंग है उन्हें बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिल रही है पब्लिक ओपिनियन के जो प्लेटफॉर्म है या फोरम है वहाँ पर होने के लिए या वहाँ पे काम करने के लिए. वी आर ग्रेवली मिस्टेकन. तो हम जो है भयंकर जो है हमारे अंदर ये भूल है, हम ऐसा ना समझ बैठे कि प्रेस को पूरी स्वतंत्रता मिली है इस तरह से. एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल टू इट्स ऑन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स. जितने भी न्यूज़पेपर है उसे अपनी खुद जो उनके ऊपर जो कमांड ऊपर से हुआ है उसी को ओवरलॉर्ड्स कहा जाता है और उसके जंजीरों में बांध दिया जाता है. शैकल मतलब जंजीर में बांधना. इन इट्स टर्न लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट. और अपनी बदले में जो है मतलब ये एक ऐसा बन जाता है, अनमर्सीफुल सर्वेंट बन जाता है. मतलब इनके प्रति जो है इनके अंदर कोई दया धर्म नहीं होती है, अनमर्सीफुल हो जाते हैं. एक्सरसाइजेज ए पावरफुल बॉन्डेज. ये क्या काम करना शुरू करते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो कंट्रोल लग जाता है. तो ये पावरफुल बॉन्डेज जो भी इनको कहा जाता है वहीं ये कहते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं. और अपॉन इट्स रीडर्स, और ये अपने रीडर्स पे प्रभाव छोड़ते हैं. एंड ऑन द पब्लिक जनरली, और पब्लिक को भी साधारण तरीके से बताते हैं. Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press. कहते हैं वो वाकई में या सचमुच में हम कह सकते हैं we may say कि सबसे ज़्यादा जो भारी जो रिस्ट्रिक्शन जो है जो पब्लिक ओपिनियन की जो लगी है फ्रीडम के ऊपर, ये एक ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं है प्रेस की, बल्कि क्या है, अनऑफिशियल सेंसरशिप है प्रेस के द्वारा. ठीक है. और इससे पहले हमने लास्ट टाइम सेंसरशिप के बारे में बताए थे. सेंसरशिप क्या होते हैं और ऑफिशियल अनऑफिशियल है. ऑफिशियल जो ऑफिशियल होते हैं, अनऑफिशियल जो ऑफिशियल नहीं होते. विच एग्जिस्ट्स नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट. कहते हैं जो कि अपनी खुद की जो इनका ओपिनियन है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बल्कि इन्हें बनाना पड़ता है एज टू मैन्युफैक्चर इट. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. यहाँ पर मैं पैराग्राफ नंबर 5 में अब इसमें एडिटर की बात कहे गए हैं कि संपादक का क्या भूमिका है. यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ पे दे रखे हैं ये कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली, कि जो एडिटर है वो क्या करते हैं, अपनी जो
पॉलिसी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ 2 चीफ फैक्टर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द फर्स्ट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। वो ये होता है कि जो आपका प्रचार करवाने वाले हैं, एडवर्टाइज विज्ञापन देने वाले हैं, उनका रुचि क्या है, फ्रॉम होम इट गेट्स द मनी, जिससे इन्हें पैसा मिलता है, विच इनेबल्स इट टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन, जो कि इन्हें बड़े पैमाने पर में अपनी जो अखबार होती है, न्यूज़पेपर होती है, उनको चलाने में जो है या कीप अप करने में योग्य बनाती है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी। कहते हैं अगर कोई ऐसा न्यूज़पेपर जो काफ़ी ज़्यादा चला हुआ नहीं है तो मुश्किल से ही पब्लिक पॉलिसी जो है उसकी सपोर्ट या उसके मदद करने की हिम्मत कर सकते हैं। हाउएवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, भले ही ये नेशनल इंटरेस्ट की बात अधिकतर क्यों नहीं कही गई हो, दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स, जो कि इसके जो एडवर्टाइज़र है, जो उनको इंटरेस्ट है उनके अंदर में, उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं आगे जाकर के 10 एनी प्रपोजल टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स, कि मान के चलिए कोई भी ब्रांडेड गुड्स है मार्केटिंग की, उनको जो कंट्रोल करने का जो सुझाव है या कोई भी जो प्रपोजल है, ठीक है, विल बी वायलेंटली अपोज्ड, इसका बहुत उग्र रूप से क्या होंगे, विरोध किए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ब्रैकेट में दे रखा है एज एग्जाम्पल फॉर मार्गरीन इन 1939 में। ऑन द लॉफ्टिएस्ट हाइजेनिक ग्राउंड, और किसके लिए किए जाएंगे अपोज, कि ये जो है सच्ची सेहत के लिए अच्छा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये नुकसानदायक है, तो इसलिए दे रखे हैं लॉफ्टिएस्ट हाइजेनिक ग्राउंड। बाय द पेपर्स, ये पेपर के द्वारा किए जाएंगे, दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग, जो कि ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग को चलाती है। मान के चलिए कि वो तो कोई अच्छा एडवर्टाइज चला रही है न्यूज़पेपर, लेकिन कोई भी अगर ब्रांडेड गुड्स ऑलरेडी है मार्केट में, ठीक है, या किसी भी गुड्स ऑलरेडी जो मार्केट में चल रही है, उस गुड्स के बारे में वो जो है भला बुरा लिख सकता है, क्योंकि जिसका वो प्रचार कर रहा है उसको उसे आगे बढ़ाना है, इसी कारण से। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूजेस टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स, देखिए यहाँ पे खोल के लिख दिया गया है कि कोई प्रोडक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा विज्ञापन की दर देने से न्यूज़पेपर वाले को मना करता है या रिफ्यूज़ करता है, ऑफ ए पावरफुल नेशनल ऑर्गन, जो कि राष्ट्र का एक शक्तिशाली अंग होते हैं, विल बी डिनाउंस्ड, उसकी भर्त्सना की जाएगी, उसकी निंदा की जाएगी, स्मैश्ड, उनको तोड़ दिए जाएंगे, एंड ड्राइवन ऑफ द मार्केट, और मार्केट से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। और फिर से इनका क्या बहाना रहेगा, अगेन ऑन द हाईएस्ट मॉरल एंड हाइजेनिक ग्राउंड, कि यह भाई काफ़ी ज़्यादा नैतिक नहीं है और ये सेहत के लिए जो है अच्छा नहीं है। Yet you are not allowed to use any product that disassociates itself from the advertising ring. कहते हैं फिर भी आपको इजाज़त नहीं दी जाती है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए जो कि अपने आप को संगठित नहीं कर पाती है एडवर्टाइजिंग के दायरे से, ठीक है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट ने जिस प्रोडक्ट पे नहीं हो रहा है, जिससे प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, उस प्रोडक्ट पे कम ध्यान दिया जाता है और उस प्रोडक्ट को आपको यूज़ करने के लिए कम मिलता है, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट से वाकिफ़ नहीं होते हैं। अगर एक शैम्पू का प्रचार आपको टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर में या कहीं पे देखने को मिले तो आप उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। निश्चित है आप समझते हैं ब्रांडेड है, देखिए कोई नया प्रोडक्ट आ जाते हैं तो उसको आप अनब्रांडेड मान बैठते हैं। तो वहीं यहाँ पे दे रखा है कि जिसका प्रचार नहीं होता है वो मार्केट से उखड़ जाते हैं। ऑल दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये जितना भी चीज़ है सब समझने योग्य है। सिंस अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी, क्योंकि बड़ा सा जो ये संचालन है, सर्कुलेशन है, ये जो है बैंकरप्सी के अंदर जादू डालता है। बैंकरप्सी आप जानते ही होंगे। इफ़ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन इट्स सेल फॉर इट्स रेवेन्यू, अगर पेपर को जो है अपनी सेल के ऊपर निर्भर होना है, ठीक है, इसके सेल के ऊपर निर्भर होना है रेवेन्यू के लिए, तो अब बैंकरप्सी मतलब दिवालियापन आप जानते ही हैं।
एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन ए परपेचुअल, कहते हैं जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो सभी परपेचुअली तरीके से रहते हैं। परपेचुअल मतलब लगातार। अब आगे दे रखे हैं, क्या दे रखा है इसमें, परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। प्रिकेरियस बैलेंस का मतलब लगातार जो है मतलब वो अपने साथ खतरा मोल लेके जो है चलता रहता है, खतरा को अपने साथ रखता है, उसको बैलेंस बनाए रखता है, तो इसी को परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस कहा जाता है। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स, इसे अपनी सेल को ज़रूर बढ़ाना चाहिए अपनी एडवर्टाइजिंग रेट को जस्टिफाई करने के लिए। एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स, और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए इट मस्ट सेल इटसेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे जो है जितना प्रोडक्शन होता है उसकी जो कॉस्ट होती है उससे बहुत कम कॉस्ट में जो ज़रूर बेचनी चाहिए। बट इफ़ इट सेल्स मोर कॉपीज़ देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर, लेकिन अगर जितना एडवर्टाइजर इनको पैसा देते हैं उनकी तुलना में उससे ये ज़्यादा कॉपी बेचते हैं, इट फेसेस फिनेंशियल डिजास्टर, तो ये वित्तीय जो है आपदा में ये पड़ जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन द मोर क्लोजली इट हैज़ टू सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट, कहते हैं परिणाम स्वरूप जितना ज़्यादा पावरफुल, जितना जाना माना हुआ पावरफुल ऑर्गन होते हैं उतना ही पास से जो है इसके अंदर जो है इनकी अपनी जो है अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट होती है। तो यही मीनिंग है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट, जो पावर दिए गए हैं, जो इंटरेस्ट दिए गए हैं, उनको आगे जो मतलब प्रमोट करने में जो हेल्प करते हैं उसी को सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 में है, दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज़ एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, कहते हैं इसका मतलब यह है कि जो सस्ता रोज का जो पेपर है जो कि हर जगह जाता है और उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, उनकी तुलना में जो वीकली और मंथली जो आती है और वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीली होती है, महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। यहाँ दो न्यूज़पेपर की यहाँ पे आपस में जो है वो तुलना की गई है, ठीक है। विच ड्रॉज ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, कहते हैं जो कि सेल्स का जो काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है उनका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है वो अपने पास जो है वो कमाती है या ड्रॉ करती है। देयरफॉर इट इज़ ओनली द कंपैरेटिवली रिच, कहते इसी कारण से यह तुलनात्मक रूप से काफ़ी अमीर होते हैं, धनी होते हैं, काफ़ी अच्छा होते हैं, हु कैन अफोर्ड टू रिवॉर्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियंस, जो कि क्या करते हैं अपने जो विचार की जो अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशंस होती है, उनको खुल करके ये बोलते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से, और वो क्या करते हैं ऐसे पेपरों में छपवा देते हैं क्योंकि वो इनका एफर्ट कर सकते हैं। और जो कंपैरेटिवली रिच पीपल होते हैं जो इस न्यूज़पेपर के लायक होते हैं वो अपना बात बोलते हैं और वो अपना मुद्दा जो है वो इन पेपर के माध्यम से एक रिवॉर्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस के रूप में ले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7th में। पैराग्राफ 7 में दे रखे हैं यहाँ पर में, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ऑन्स इट, कहते हैं न्यूज़पेपर की इनकम का जो दूसरा जो मुख्य सोर्स है वह है आदमी का अपना धन जिसका वो मालिक बनता है, दैट ऑन्स इट। अकॉर्डिंगली इट्स पॉलिसी इज़ लार्जली डिटरमिन्ड बाय द पर्सनल स्पाइट्स, कहते हैं इस तदनुसार इसके जो पॉलिसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा किसके द्वारा निश्चित की जाती है, तो जो अपनी पर्सनल स्पाइट्स होती है उनके द्वारा की जाती है। तो ये क्या होते हैं, पर्सनल स्पाइट होते हैं। पर्सनल स्पाइट का मतलब होता है अपना खुद का जो आपका स्पाइट होते हैं, मतलब ये अपने तरीके से ऐसा काम करते हैं जो दूसरों को क्रोधित करा देते हैं। एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस, और कुछ राजनीतिक आकांक्षा होती है, कुछ अपने जो इनके मालिक होते हैं उनके, ऑफ इट्स प्रोप्राइटर मतलब होते हैं किसी होटल का, किसी का मालिक, ठीक है। द फेल्योर फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर ए गवर्नमेंट ओपिनियन मे बी द सिग्नल फॉर द अनलेशिंग ऑफ वीरुलेंट कैंपेन, कहते हैं एग्जाम्पल के लिए जो ग्रेट जो न्यूज़पेपर मैग्नेट है, मैग्नेट मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वेल्दी जो न्यूज़पेपर है जिसका काफ़ी ज़्यादा फेम और नेम है, उनकी जो फेल्योर हो जाती है, उनकी जो असफलता हो जाती है,
गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट को सिक्योर करने के लिए ये एक ऐसा सिग्नल या इशारा हो सकता है। विरुलेंट कैंपेन को अनलीज करने के लिए, मतलब यहाँ पे है कि मान के चलिए सरकार की नियुक्ति होनी है, तो उस समय ऐसे न्यूज़पेपर क्या करते हैं, तो कुछ विरुलेंट कैंपेन करना, ऐसा कैंपेन जो कि दूसरों में रोष पैदा करते हैं, दूसरों को क्रोध पैदा करते हैं। ठीक है। इन एवरी ऑर्गन विच ही कंट्रोल्स, और गवर्नमेंट के सभी उन भागों को यहाँ न्यूज़पेपर प्रकाशित करते हैं जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगेंस्ट द मिनिस्टर और द पार्टी, या जो पार्टी या मिनिस्टर होते हैं उनके खिलाफ करते हैं। विच हैज़ डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशंस, जिसने कि उनकी आकांक्षा को जो है निराश किया है। द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस बिहाइंड द अटैक, कहते हैं कि पब्लिक जो है वो पर्सनल क्या बायस है इस अटैक करने के पीछे, उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं जान रही होती है। पर्सनल बायस मतलब आप एक तरफा जो है अपना ओपिनियन दे रहे हैं। एंड लिटल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल विच टाइज ऑफ होल ग्रुप ऑफ द लंडन, और जो कंट्रोल की जो वास्ट नेटवर्क है उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो कि लंदन का पूरा जो ग्रुप है उनके साथ संबंध बनाते हैं, टाई अप करते हैं, और प्रोविंशियल प्रेस के साथ इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल मैन। ये जितने भी होते हैं ये एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं, और कंबाइन, या एक ही व्यक्ति उनको कंबाइन करते हैं। सीज ओनली दैट ग्रेट नंबर ऑफ independent organs are united in a single savage and persistent condemnation। यह केवल इन बातों को ध्यान रखते हैं कि काफ़ी संख्या में जो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र जो अंग हैं, जो एक ही सिंगल सैवेज और परसिस्टेंट कंडेमनेशन में जो है बंध गए हैं या यूनाइटेड हो गए हैं। ठीक है। What appear to him to be, जो उनको दिखाई देता है उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, उन चीज़ को पब्लिश करते हैं, उन चीज़ों को बताते हैं। अब यहाँ पे सिंगल सैवेज और परसिस्टेंट कंडेमनेशन का मतलब है लगातार निंदा करना। सैवेज का मतलब बहुत ही बर्बरता से होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पैराग्राफ को थोड़ा बहुत ही गौर से देखना। यहाँ से जो दे रखे हैं, द पब्लिक नोइंग नथिंग टू पर्सनल बायस बिहाइंड, पहले तो इन्होंने ये दे रखा है ऊपर कि किस तरीके से जो न्यूज़पेपर होते हैं वो गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के बारे में बताते हैं, उनके जो अगेंस्ट बताते हैं या उनके फेवर में बताते हैं, या जो यूरोलेंट कैंपेन होते हैं उनके बारे में बताते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में कही गई है। और साथ ही साथ इसमें जो है जो लंदन और प्रोविंशियल प्रेस है उनको एक साथ लिया गया। कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं, जो कि काफ़ी संख्या में जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन होते हैं, जो सिंगल सैवेज और परसिस्टेंट कंडेमनेशन से बने होते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दे रखे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखे हैं, अनलेस ही इज़ एक्सेप्शनली श्रूड, जब तक वह एक्सेप्शनली श्रूड नहीं होते। श्रूड का मतलब माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने को लाइक बनाना, लाइक बन जाना, इसको एक्सेप्शनली श्रूड मतलब। एक्सेप्शनली का मतलब जानते हैं कि असाधारण तरीके से। एक्सेप्शनली साइनिकल या साइनिकल, या असाधारण तरीके से जब तक वो सभी को स्वार्थी मानने वाला नहीं बनते हैं। साइनिकल मतलब जो सभी को स्वार्थी समझने लगे। और ऑफ एक्सेप्शनली रेजोल्यूट, या असाधारण तरीके से जब तक कि दृढ़ संकल्प नहीं ले, रेजोल्यूट न बने, और इंडिपेंडेंट माइंड का न बने, स्वतंत्र दिमाग का न बने। ही कैन स्कैर्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, कहते हैं वो मुश्किल से ही जो है हेल्प कर सकता है या अपना प्रभाव जो है वो छोड़ सकता है। एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस, या उनकी वोट का कोई प्रभाव जो है उन्होंने जो है छोड़ा हुआ है। एंड इट इज़ odds that he will never realize the nature of the pressure brought to bear upon him। और यह बहुत विचित्र बात होती है, ऑड होती है कि वो कभी इस बात का एहसास नहीं करेंगे उस जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ा हुआ है, उनका क्या स्वभाव है। brought to bear upon him, जो कि उनकी ओर लाया गया है। brought to bear upon him, ठीक है।
अब इसमें कुछ आपको ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, इस सब को हम बाद में चैप्टर के बाद ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर वगैरह कराएंगे। और साथ में जो है हम अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं।